बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश स्तर पर धांधली हुई है और मोदी जी से हम कहना चाहेंगे कि इसकी सघन जांच होनी आवश्यक है। ऐसे में साथियों बात करें कि को लेकर के हमारे पास कई सारे सबूत हैं। फिलहाल मैं उस सबूत को सार्वजनिक नहीं कर सकता, इस पर नहीं दिखा सकता क्योंकि कई सारे रीजन हैं, किसी को हम व्यक्तिगत तौर पर नहीं कर सकते कोई भी चीज, इसलिए उस पर कार्रवाई करना ये सरकार का काम है। लेकिन हमारे पास कुछ सबूत है जिससे इस सीटेट एग्जाम के स्कैम का भंडाफोड़ हो सकता है। अगर सीबीएसई चाहे तो हमें कांटेक्ट करें, हम सबूत देने के लिए तैयार हैं। लेकिन साथियों फिलहाल जो बातें सामने निकल के आ रही है साथियों कि इस सीटेट एग्जाम स्कैम को लेकर के जब मैंने गहराई से सोचा और कई सारे चीज जो हमारे पास आए हुए थे तो उसके माध्यम से हमें यही पता लगा कि सीटेट एग्जाम में बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश स्तर पर धांधली हुई है और मोदी जी से हम कहना चाहेंगे कि इसकी सघन जांच होनी आवश्यक है। ऐसे में साथियों बात करें कि नाम मैं किसी भी कैंडिडेट का इसलिए नहीं ले सकता कि किसी को व्यक्तिगत तौर पर मैं कुछ नहीं कर सकता, रोल नंबर भी उसका मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन हमारे पास 4-5 ऐसे मार्कशीट है जिसमें रोल नंबर और नाम वगैरह सारा है और उसका मैंने चेक भी किया है। साथियों ऐसे आपको भी पता होगा कि कई सारे अभी वायरल हो रहे हैं व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, ट्विटर पर। अगर मार्कशीट आपके पास होगा तो आसानी है उसको जांचना, क्योंकि अभी जो सीटेट का रिजल्ट दिया गया है उसमें सिर्फ आप रोल नंबर डालेंगे तो चेक हो जाएगा। तो साथियों हमारे पास जो कुछ मार्कशीट आए हुए थे तो उसको मैंने रोल नंबर से जांचा तो हम 3-4 मार्कशीट को फर्जी पाए। अब इसमें कितनी सत्यता है ये तो सीबीएसई तय करे, सीबीएसई इसकी जांच करे। लेकिन फिलहाल हमें तो प्रथम दृष्टया में यही प्रतीत होता है कि बड़ा स्कैम सामने देखने को मिला। हालांकि साथियों मैं बहुत चीजें इस पर अभी नहीं कह सकता क्योंकि कई सारे रीजंस हैं, किसी पर मैं ऐसे ही सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन जो फिलहाल हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुए और जब मैंने CTET.NIC जो इसमें सीबीएसई ने रिजल्ट जारी किया सीटेट का, उस पर मैंने जाके देखा तो फिलहाल हम इसमें काफी अंतर पाए हैं। लेकिन साथियों अगर आपके पास पहुंचा है तो निश्चित रूपेण आप कमेंट में बताइए कि आपके पास पहुंचा है और आपने जांचा है तो उसको आप भी फर्जी मान रहे हैं। ऐसे में अब तो सरकार को तय करना है, लेकिन एक बड़ी जांच की मैं मांग कर रहा हूं। ऐसे में साथियों एक मार्कशीट हमारे पास आया हुआ है, उसमें मैं नंबर नाम वगैरह किसी का मैं नहीं दिखा सकता, आपको दिख रहा होगा, सिर्फ मैं नंबर वहां पर आपको दिखाऊंगा। पेपर 2 में लगेगा कि ये बॉर्नविटा पी लिया था और पेपर 1 में ये लगेगा कि इसको जो है ना समस्या आ गई थी, कुछ मतलब लूज मोशन उसको हो गया था। अब देखिए इसको क्या कहेंगे आप। पेपर 1 में जो है इसको सीडीपी में आया है 4 नंबर, मैथ में आया है 2 नंबर, ईवीएस में आया है 6 नंबर, लैंग्वेज 1 में आया है 13 नंबर, लैंग्वेज 2 में आया है 3 नंबर। अगर टोटल की बात करें तो 150 में से 28 मार्क आया है। अब वहीं दूसरे में बात करें तो लगेगा कि ये बॉर्नविटा पी के चला गया था। पेपर 1 में इसको 4 ही आया है, अब पेपर 2 में सीडीपी में 28 आ गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? एसएसटी में 50 आ गया है, लैंग्वेज 1 में 21 आ गया है, लैंग्वेज 2 में 25 आ गया है। तो पूरे अगर पेपर 2 की बात करें तो 125 आया है। अब बताइए कि इतना अंतर कैसे हो सकता है? ये कहीं ना कहीं एक संदेहास्पद मार्कशीट है। तो पेपर 1 पेपर 2 में जो अंतर है इस कैंडिडेट का 28 नंबर है 150 में से, 150 में से यहाँ 124 आया। ये तो बहुत हमें नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा हमें स्कैम नजर आता है। अब आप क्या मानते हैं कमेंट में बताइए। दूसरा मैंने आपको कहा कि सबूत हमारे पास है। अगर सीबीएसई हमें मांगेगी तो हम जरूर देंगे, अब बिहार सरकार भी मांगेगी तो हम जरूर देंगे उसको। 3-4 मार्कशीट के हमारे पास सबूत है जो कि साफ मैंने मिलाया है तो यही मार्क उसमें पाया। ऐसे में बात करें दूसरा मार्कशीट मैंने देखा, उसमें देखिए लगेगा कि फर्स्ट पेपर में यह बॉर्नविटा पी के चला गया और सेकेंड पेपर में इसको लूज मोशन हो गया। देखिए सीडीपी फर्स्ट पेपर में जो है 28 आया, मैथ में दूसरा में भी 28 आया, ईवीएस में फिर 21 आया है, लैंग्वेज 1 में 21 आया है, लैंग्वेज 2 में 16 आया है। तो 150 में से 118 नंबर आया। अब पेपर 2 में देखिए इसको क्या हो गया, सीडीपी में मात्र 4 नंबर। अब बताइए किसी अभ्यर्थी को सीडीपी में 28 नंबर आएगा और उसी को 4 नंबर आ जाएगा। अब बताइए ऐसा कभी हो सकता है? और सब्जेक्ट में 0-0 आएगा, 150 में से 4 नंबर। अब मान लीजिए कि एक ठो में हो सकता है गड़बड़ी, मान लीजिए कि एक ठो में ये अच्छा एग्जाम दे दिया, दूसरा एग्जाम उसका समस्या है, तो सब अभ्यर्थी के साथ तो नहीं होगा। अभी हमारे पास 4-5 मार्कशीट है और सब में आपको अंतर मिलेगा। अब यहाँ देखिए तीसरा मार्कशीट आपको दिख रहा होगा। मैंने पहले कहा आपको कि नेम रोल नंबर ये सब मैं नहीं दिखा सकता। हाँ सीबीएसई अगर मांगेगी हमसे तो हम जरूर उसको देंगे।
ऐसे में पेपर 1 की बात करें तो सीडीपी में 26 आया है। देखिए पेपर 1 में ये लगेगा बॉर्नविटा पी लिया, 3rd नंबर वाला मार्कशीट। सीडीपी में 26 आया है, मैथ में 29 आया है, ईवीएस में 23 आया है, लैंग्वेज 1 में 20 आया है, लैंग्वेज 2 में 24 आया है, 150 में से 122 आया है। अब बताइए जिसको 150 में से 122 फर्स्ट पेपर में आएगा, सेकंड पेपर में 150 में से 45 आएगा। अब यहाँ देखिए सीडीपी में इसको 26 आ रहा है, यहाँ आ रहा है 11। देखिए एसएसटी में 15 नंबर आया है, लैंग्वेज 1 में 11, लैंग्वेज 2 में 8 नंबर। अब बताइए किसी अभ्यर्थी को 150 में से 122 फर्स्ट पेपर में आएगा, 122 कौन लाता है? ओवर ब्रिलियंट। 100 प्लस जाने का मतलब है कि वह अभ्यर्थी अच्छा है। तो यहाँ अच्छा है फर्स्ट पेपर में या दूसरा पेपर में इसको क्या हो गया? अब देखिए चौथा देखिए, एक तो चौथा देखिए। ऐसे मेरे पास बहुत सारे हैं, करीब हमको लगता है 4 हम यहाँ लिखे हैं, हमको लगता है 7-8 को मेरे पास होगा। अब देखिए पेपर 1 में ये मैंने क्रॉस चेक किया है, मैं बता दूं आपको, ये नहीं कि मैं अपने मन से ऐसे ही कुछ लिख दे रहा हूं, सिर्फ मार्कशीट में आपको दिखा रहा हूं। और देखिए इसका जो मैंने आपको क्या बताया, रोल नंबर वगैरह चीज मैं नहीं दिखा सकता हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि व्यक्तिगत चीज है, बहुत सारी समस्याएं हैं, किसी का मैं निजी चीज नहीं सार्वजनिक कर सकता, चाहे वह लाख स्कैमर हो या जो हो, सीबीएसई को तय करना है। अब देखिए 4 नंबर में पेपर 1 में आया है, सीडीपी में 7 नंबर, मैथ में आया है 14 नंबर, ईवीएस में 11, लैंग्वेज में 17। देखिए ये 150 में से 160 नंबर लाया, फेल कर गया। अब वहीं देखिए पेपर 2 में इसका मैथ साइंस है, तो सीडीपी में 27 लाया है, मैथ साइंस में 52 लाया है, लैंग्वेज 1 में 21 लाया, लैंग्वेज 2 में फिर 21 लाया, तो 121 आ गया 150 में से। अभी इसको क्या कहिएगा आप? हम तो यही कहेंगे साथियों कि जिनका पेपर 1 या पेपर 2 किसी में ज्यादा नंबर है, अब पेपर 1 में या पेपर 2 किसी में कम नंबर है, तो हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा घोटाला है। और जो जानकारी सामने निकल के आ रही थी कि सेंटर पर एनीडेक्स ऐप से मतलब जो फर्जीवाड़ा हुआ है, कई दूसरे के सीट पर दिए हैं, तो ये कहीं ना कहीं अब सच होता हुआ हमें लग रहा है। अब साथियों हम लोग अब क्या करेंगे? देखिए ये सीटेट एग्जाम जो हुआ है ये तो केंद्र सरकार का है, अब इसको रिजल्ट देने से पहले केंद्र सरकार जांच कराए या जो कराए, हम तो यही मांग करेंगे कम से कम जांच उच होना चाहिए। और साथियों जहां हम लोग एवरेज स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, मेहनत करके देते हैं, तो 95 लाते हैं, 100 लाते हैं, 105 लाते हैं, 110, 115 तक जाते जाते ढेर हो जाता है बहुत सारा अभ्यर्थी, मतलब ढेर मतलब धराशायी हो जाता है, उससे बेसी नंबर लाने का एफिशिएंसी बहुत कम अभ्यर्थी होता है। अब यहाँ पर देखिए कितना बड़ा इसके हम सामने देखने को मिला। तो ये हमारी मजबूरी है सर, आप लोग समझिए कि मैं किसी का पर्सनल चीज सार्वजनिक नहीं कर सकता, नंबर मैंने दिखा दिया, लेकिन अगर सीबीएसई हमसे मांगेगी तो हम जरूर देंगे। लेकिन इस नतीजे पर हम जरूर पहुंच गए हैं कि बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश स्तर पर इस तरह के धांधली हुए हैं। मोदी जी को संज्ञान लेना चाहिए, और खास करके जो हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर जी और नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी, उनको भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि बिहार में सीटेट और बीटेट दोनों 7वें चरण में भाग लेते हैं। और बिहार में तो हमें क्या लगता है कि बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा